नमस्ते तु व्यासाय विशालबुद्धये फल्लारविन्दयत्पत्रनेत्रा। नमस्ते तु व्यास विशालबुद्धये फल्लारविन्दयत्पत्रनेत्रा। येन त्वयि भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। हे भगवान, आज जो आषाढ़ मास की आज जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, नक्षत्रों में उत्तरा नक्षत्र है, तो हे श्री हरि, आज ही के दिन आपका प्रागट्य जो है श्री वेद व्यास के रूप में हुआ था। आप जब इस धरती पे जब कली काल का जब प्रारंभ होने लगता है, अर्थात द्वापर अपनी पूर्णता की ओर जाने लगता है, और उन द्वापरों में हे भगवान जो 28वां द्वापर है, जो 28वां जो द्वापर आता है, जब भगवान श्री हरि कृष्ण के रूप में आते हैं, तो हे श्री हरि, आप जो है वेद व्यास के रूप में इस कली काल में जब सभी संसार के प्राणी जो है श्री हरि के माया के वशीभूत होने वाले होंगे, तब आप वेद व्यास के रूप में आके हम सब लोगों का इस भक्ति रूपी आंदोलन के माध्यम से, नाम रूपी महामंत्र के माध्यम से आप वेदों का विस्तार करते करते वेदों को इतना सरलीकृत कर देते हैं, उन पुराणों के आख्यानों के माध्यम से, कि हे भगवान, इस कली काल में जो है प्रत्येक व्यक्ति की समझ में वेद की गूढ़ बातें जो है धीरे धीरे आने लगती है। तो चूंकि आपके द्वारा जो 4 वेद हैं, जिन्हें चतुर्वेद कहा गया, वे मूलतः पहले एक ही थे, तो आपके द्वारा इन वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। इसलिए अर्थात आपने वेदों का व्यास किया। व्यास माने विस्तार करना, उसे लोगों के समझ और बुद्धि के हिसाब से, काल के हिसाब से उन्हें और सरलीकृत करना, अर्थात आप वेदों को 4 भागों में आपने बांटने का, व्यास करने का कार्य किया। इसलिए आपका एक नाम हे भगवान वेद व्यास भी है। मूलतः आपका नाम जो है कृष्ण द्वैपायन है। क्या है? कृष्ण द्वैपायन है। और कृष्ण द्वैपायन में भी हे भगवान आपका नाम द्वैपायन है। आपका जन्म जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अंतर्गत कालपी नाम का एक छोटा सा एक कस्बा है, उसी कस्बे में आपका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश, जौनपुर और कालपी। कालांतर में जब वर्तमान कली काल के पहले हे भगवान उस जगह का नाम कालक्रिया हुआ करता था, तो आपके जन्म का मूल नाम जो है जन्म स्थान का कालक्रिया है। तो आप जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कालक्रिया या कालपी नाम के स्थान में आपका आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को उत्तरा नक्षत्र का जब स्थान रहता है, तब आपका प्रागट्य हुआ था।
यह जगह कालपी नाम की जगह हे भगवन, यह यमुना जी के किनारे है। और यमुना जी इस प्रकार से प्रवाह में है कि वह दो द्वीपों के बीच स्थित एक जगह दिखाई देती है कालपी। तो दो द्वीपों के बीच रहने के कारण द्वैपायन हुआ। आप बचपन से ही आप भगवान को पाने के लिए, आप तपस्या के लिए, हे भगवन, आप जो है घने वनों का आप आश्रय ले लिए थे और कड़ी तपस्या के कारण धूप घाम सहते सहते आपका शरीर जो है श्याम रंग का हो गया था, इसलिए आपको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। आपने वेदों का विस्तार किया अर्थात व्यास किया, सरलीकृत किया, इसलिए आपका एक नाम श्री वेद व्यास भी है। तो हे भगवान, वर्तमान में जो हम गुरु परंपरा भी जो हमने अभी सबके जो है मुख से सुना, उसके जो है आदि गुरु, उसके प्रेरणा स्रोत सिर्फ और सिर्फ आप कहे जाते हैं। वह इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हमारी गुरु परंपरा में हमें जो भी ज्ञान मिलता है वह ज्ञान या तो वेदों के माध्यम से मिलता है, या उपनिषदों के माध्यम से मिलता है, या पुराणों के माध्यम से, या उपपुराण के माध्यम से, या श्री गीता जी के माध्यम से। तो यह जितने भी उपक्रम जो हैं, जो हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलते हैं या अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जो हे भगवन, जो संसार से माया से, संसार की माया से मायापति की ओर अर्थात श्री हरि के चरणों की ओर ले जाते हैं, तो उनके स्रोत ये ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों के रचयिता या विस्तार करने वाले हे भगवन आप ही हैं, जिन्हें हम श्री वेद व्यास कहते हैं। तो उन्हीं की कृपा के माध्यम से हमारी परंपरा के जितने गुरु हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, यति हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, हे भगवन, इन ग्रंथों का आश्रय लेके हमें जो है हमारी बुद्धि के समझ के हिसाब से हमें जो है आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से ज्ञान का प्रसाद वितरण करते रहे हैं। इनके जो हैं आदि स्रोत आप ही हैं। इसीलिए आज का दिवस जो है गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह गुरु पूर्णिमा जो है आपका प्रागट्य दिवस है, और आप जो हैं वेद व्यास शरीर के रूप में ना होके जो कथा बताती है कि वेद व्यास श्री हरि के नारायण के साक्षात अवतार हैं। जब भी जो है चतुर्युगी का द्वापर आता है, उन द्वापरों में 28वां द्वापर आता है, तो 28वें द्वापर में जो वर्तमान का जो चतुर्युगी चल रहा है, इसके पहले 28वां द्वापर था। तो हे भगवान, 28वें द्वापर में आप खुद वेद व्यास के रूप में आते हैं, और जो पहला द्वापर था उसमें ब्रह्मा जी वेद व्यास के रूप में आए थे। दूसरे द्वापर में जो है बृहस्पति जी आए हैं, तीसरे में शुक्राचार्य वेद व्यास बन के आए थे। तो हे भगवान, वेद व्यास जो है एक उपाधि है, और इनका मुख्य कार्य वेदों का विस्तार करना, उसे सरलीकृत करना, और जो है काल के हिसाब से जब वेद की बातें लोग ना पढ़ पाएंगे, ना समझ पाएंगे, तो उनकी अल्प बुद्धि के हिसाब से, हमारी अल्प बुद्धि के हिसाब से वेदों की बातों को कथा कहानी के रूप में पिरोते हुए हम सब के बीच पहुंचाना होता है, जिसे पुराण कहते हैं। वेदों की बातें कहानी के रूप में जो लिखी गई है उसे क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। तो हे वेद व्यास जी, जब 28वां जो है
द्वापर आता है एक कल्प का, तो जो है श्री हरि ही वेद व्यास बन के आते हैं। उसके पहले जो है ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य, नारद आ गए, इंद्र आ गए। इस प्रकार से आदि आदि जो है सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए। सभी प्रकार की जो महान विभूतियाँ हैं वे जो है वेद व्यास बन के आती हैं, अर्थात वेदों का विस्तार करती हैं प्रत्येक चतुर्युगी के द्वापर में। लेकिन जब 28वां द्वापर आता है तो हे श्री हरि, आप ही वेद व्यास के रूप में हम सबके बीच आते हैं। तो हे वेद व्यास जी, आपका जन्म स्थान काल भी है, कली प्रिया है, काल प्रिया है। इसके पश्चात जो है आपके माता पिता कौन हैं? आपके पिता जो है शरीर की परंपरा के हिसाब से, हे वेद व्यास जी, आपके पिता जो है श्री पाराशर ऋषि है। कौन है? श्री पाराशर ऋषि। और आपकी माता श्री सत्यवती है। कौन है? श्री सत्यवती। पिता पाराशर है। इसीलिए जो है यहाँ एक श्लोक आ रहा है, व्यासाय विष्णु रूपाय च व्यास रूपे विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय ते नमो नमः। कि व्यासाय विष्णु रूपाय, हे वेद व्यास जी, आप साक्षात विष्णु रूप हैं। और जो है हे विष्णु जी, आप साक्षात व्यास के स्वरूप में हैं। दोनों के मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम इन जो है वेद व्यास जी को तो प्रणाम करते ही करते हैं, लेकिन वेद व्यास जी जिनके शरीर से प्रागट्य होते हैं, उन्हें जिन्हें पाराशर कहते हैं, नमो वै ब्रह्मनिधि वसिष्ठाय ते नमो नमः। तो हे पाराशर जी, हे पाराशर ऋषि, वंश परंपरा के हिसाब से आप वेद व्यास के पिता हैं, और पाराशर के पिता शक्तिमान हैं, और शक्तिमान के पिता वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के पिता श्री हरि हैं। तो यह इस प्रकार से आपकी वंश परंपरा है। वेद व्यास के पिता पाराशर हुए, पाराशर के पिता शक्ति हुए, शक्ति के पिता श्री वशिष्ठ हुए, श्री वशिष्ठ के पिता जो है ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी के पहले जो है श्री हरि हुए। तो इस प्रकार से आपकी वंश परंपरा है। और इसके पश्चात हे वेद व्यास जी, अगर हम आपके पुत्र की बात करें, जो इस संसार के सबसे आपके जो योग पुत्र हैं, जहां आपके दर्शन का हमें अवसर मिला था, वे आपके पुत्र कौन हैं? वेद व्यास के पुत्र श्री शुकदेव महाराज हैं। अभी कौन सी जगह गए थे सब? सुकृताप। तो हे वेद व्यास जी, आपके पुत्र हैं श्री सुखदेव महाराज, जिन्होंने जो है शुक्ताल नाम की जगह पे राजा परीक्षित को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। तो हे वेद व्यास जी, इस प्रकार से आपकी वंश परंपरा में हम देख रहे हैं कि आपके पिता श्री पाराशर हैं, माता श्री जो है सत्यवती हैं। तो जो है आपके द्वारा वेदों का जो विस्तार किया गया, उसमें आपके जो है 4 प्रमुख शिष्यों का वर्णन आता है। पहले शिष्य जैमिनी हैं, दूसरे पैल हैं, तीसरे जो है सुमंतु हैं, और जो है रोमर्षण हैं। तो इस प्रकार से आपने 4 शिष्यों के माध्यम से इन वेदों का और पुराणों का ज्ञान जो है अपने शिष्यों को प्रदान किया, और वह शिष्य परंपरा धीरे धीरे इस प्रकार से वर्तमान तक बढ़ती आई है। आप जो है महाभारत के दृष्टा हैं, अर्थात वेद व्यास जी के समय महाभारत की पूरी घटना हुई थी, और आपकी माता जो है सत्यवती का बाद में विवाह जो है हस्तिनापुर के राजा जो है शांतनु के साथ हुआ था। किसके साथ? शांतनु के साथ हुआ था।
और जो है शांतनु और सत्यवती के साथ जो है जो पुत्र हुए थे उनका नाम चित्रांगद और विचित्र वीर्य था। चित्रांगद जो है बचपन में ही जो है इस प्रकार से शरीर को छोड़ देते हैं, अर्थात उनकी अल्प वय में मृत्यु हो जाती है। और विचित्र वीर का जब विवाह का समय आता है तो भीष्म पितामह के द्वारा काशी नरेश की जो है 3 पुत्रियों को सैवर से उठा के लाया जाता है, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। तो अम्बा यह भीष्म पितामह से निवेदन करती है कि मैंने मन ही मन, हे भीष्म पिता, मैंने राजा शल्य को अपना पति मान लिया है। तो भीष्म पिता उसे वहाँ जाने को देते हैं, लेकिन जो है शल्य उसे अस्वीकार कर देता है। तो अम्बा जो है भीष्म पितामह को श्राप दे देती है कि मैं आपकी आने वाले समय में मृत्यु का कारण बनूंगी। तो हे भगवान, वही जो है अम्बा आने वाले समय में जब महाभारत का प्रसंग आता है तो जो है शिखंडी बन के जो है भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनती है। इसके पश्चात अंबिका और अम्बालिका से विचित्रवीर्य का विवाह तो हो जाता है, लेकिन संतान का, वंश परंपरा का जो है इस प्रकार की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो आपकी माता सत्यवती अत्यंत दुखी होती है और जो है आपको याद करती हैं। तो वेद व्यास जी प्रकट हो जाते हैं और अपने तेज के माध्यम से जो है अंबिका जब उनके सामने आती हैं तो उनके जो है तेज को देख के वे अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तो हे भगवान, अंबिका से जो आपका पुत्र हुआ वह बचपन से जो है दृष्टांत होता है, उसे धृतराष्ट्र कहा जाता है, जिससे कौरव वंश का जो है प्रादुर्भाव हुआ। और अम्बालिका आती है तो आपके तेज को देख के आँख तो बंद नहीं करती, लेकिन डर के मारे पीली पड़ जाती है। तो हे भगवान, उससे जो पुत्र हुआ वह बचपन से पांडु रोग से, पीलिया नाम के बीमारी से ग्रस्त था, जो इसके माध्यम से आने वाले समय में पांडु वंश का विस्तार होता है। तो जो है धृतराष्ट्र हुए, पांडु हुए, लेकिन सत्यवती माता का जो है मन जो है पूरा इस प्रकार से जो है भर नहीं पाता है कि देखो तो देखो जो है मेरी बहुएं कोई आंख बंद कर ले रही है, कोई डर के मारे पीली पड़ जा रही है, तो जो पुत्र हो रहा है वह अंधा हो रहा है, कोई पुत्र को पीलिया हो रहा है। तो जो है पुनः अपनी जो है बड़ी बहू से, अंबिका से पुनः बोलती है कि बेटी जो है तुम जो है वेद व्यास जी के पास जाके उनके चरणों में ठीक से निवेदन करो संतान के लिए। तो अम्बा जो है डर के मारे अंबिका जो है इस बार नहीं जाती है और अपने बदले दासी पुत्र को भेज देती है। दासी पुत्र उनके तेज को सहन कर लेती है। और हे भगवान, इस महाभारत के समय, द्वापर के समय के सबसे विद्वान और वीतरागी जो महापुरुष का प्रागट्य हुआ उसे श्री विदुर जी महाराज कहा गया। क्या कहा गया? तो हे भगवान, जो धृतराष्ट्र हुए जिनसे कौरव वंश चला, जो पांडु हुए जिनसे पांडव वंश चले, और जो है विदुर हुए, ये सब आपकी ही जो है देखा जाए तो एक प्रकार से वंश परंपरा में संतानें हैं। तो महाभारत में दोनों पक्षों का अगर देखा जाए तो मूल कारक भी आप हैं, महाभारत के दृष्टा भी आप हैं। और जब महाभारत का युद्ध पूरा हो जाता है, पूरे के पूरे जो है 100 कौरव जो है पूरे के पूरे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र जो है अश्वत्थामा के द्वारा मार दिए जाते हैं। तो युद्ध के जो है बहुत वर्षों के पश्चात, करीब करीब 18 वर्षों के पश्चात धृतराष्ट्र एक बार आपसे आपकी मुलाकात होती है। तो धृतराष्ट्र और द्रौपदी आपसे निवेदन करते हैं, धृतराष्ट्र निवेदन करते हैं कि मैं अपने पुत्रों को देखना चाहता हूँ। द्रौपदी बोलती है कि मेरे 5 पुत्र जो है गोद में ही इस प्रकार से जो लेटे थे, जो अश्वत्थामा के द्वारा मार दिए गए। तो हे भगवान, हम सब उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो वेद व्यास जी के द्वारा उन मंत्रों की शक्ति से धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, जिन्हें कौरव कहा जाता है, सब सशरीर आते हैं। द्रौपदी के पुत्र सशरीर आते हैं। और इस प्रकार से कौरव पांडवों का जितने भी जो शरीर से जो छोड़ के वीर गति को प्राप्त हो गए थे, सबका शरीर रूप में प्रागट्य होता है कुरुक्षेत्र के पास जो है, और सबका आपस में मिलन होता है। सबकी अवस्था जो है शरीर छोड़ने के बाद बदल जाती है, सब एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिलते हैं। तो धृतराष्ट्र जी के मन में जो है
पांडवों के प्रति जो एक प्रकार से दुराग्रह का भाव था वह खत्म हो जाता है। द्रौपदी का जो है कौरवों के प्रति, धृतराष्ट्र के प्रति जो दुराग्रह का भाव था खत्म हो जाता है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद कौन किसका। तो इस प्रकार से हे वेद व्यास जी, पुनः जो है इनके बीच प्रेम का संबंध भी स्थापित हो जाता है, क्योंकि जो शरीर छोड़ के जो पुत्र चले जाते हैं उन्हें जब नया जीवन मिल जाता है, जब उन्हें वेद व्यास जी पुनः बुलाते हैं एक रात्रि के लिए, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वे मानने को तैयार नहीं होते हैं कि धृतराष्ट्र हमारे पिता हैं, द्रौपदी जो है हमारी माता है, उनका तो नया जीवन प्रारंभ हो गया था, बड़े सुख और आनंद के साथ रह रहे थे, उन्हें इस जगह पे आना बड़ा अटपटा लग रहा था। तो यह देख के द्रौपदी का भी हृदय शांत हो गया कि मेरे पुत्र अब जो है अच्छी जगह पे हैं। धृतराष्ट्र का मन भी शांत हो गया कि मैं सोच रहा था कि युद्ध में इस प्रकार से भीषण मार काट के बाद उनकी क्या गति होगी, इस प्रकार से हाथ कट गए, पैर कट गए, इस प्रकार से लहूलुहान शरीर। लेकिन जो है वेद व्यास जी की कृपा के माध्यम से जब उन्होंने देखा कि सब जो है बड़े आनंद के साथ हैं, तो जो है सबका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। तो हे वेद व्यास जी, आप त्रिकाल दर्शा हैं, भविष्य दृष्टा हैं, आपके लिए भूत भविष्य कोई मायने नहीं रखता। आप तो सिर्फ और सिर्फ जो है संसार की गति को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका प्रागट्य होता है, क्योंकि आपको पता है कि शरीर रूप में जो है या शरीर के रूप में कब तक यह शरीर रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हे भगवान, आपकी जो ज्ञान की बातें हैं जिसे वेद कहते हैं, कालांतर में वह पुराण कहलाया। पुराण में कहानियों और कथा के माध्यम से आपने जो ज्ञान रूपी प्रकाश का जो भंडारण किया है, वह अनंत काल तक कलयुग के प्राणियों को जो है हे भगवान अज्ञान के अंधकार से उन्हें हटा के जो है ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता रहेगा। तो हे भगवान, आपकी कृपा के कारण हम जितनी भी कथा सुन रहे हैं, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे जितनी भी कथा सत्संग हो, उसके कारक ही आप हैं। इसीलिए गुरुओं में आप जो है सबसे सर्वोच्च स्थान रखते हैं, और आपके जन्म दिवस या प्रागट्य दिवस को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में इतने हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। तो हे वेद व्यास जी, आपके जो शिष्यों में जितने जो शिष्य हुए हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ शिष्य जो माने जाते हैं वह आपके पुत्र सुखदेव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? श्री सुखदेव महाराज माने जाते हैं। और जो है आपको जब पुराणों की रचना का समय आया, वेदों का विस्तार करने का जब आपके मन में संकल्प उठा, तो हे भगवान, आप कालपी नाम की जगह को छोड़ के, अर्थात अपने जन्म स्थान से दूर, आप जो है बद्रिका आश्रम चले जाते हैं, और बद्रिका आश्रम में बद्री नारायण रहते हैं। इसी कारण से आपका एक नाम जो है बाद नारायण भी है, बादरायण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाद नारायण बोलते हैं, क्योंकि आप जीवन का शेष भाग बद्रिका आश्रम में रहते हुए माना नाम के गांव में, जहाँ सरस्वती नदी का प्रागट्य है, हे भगवान, उसी जगह पे रहते हुए आपने वेदों का भी विस्तार किया, और आपने जो है विस्तार करते करते आपने जितने पुराण हैं, और सबसे आखिरी जो पुराण की जो रचना करी उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पश्चात आपने जो है अपने जो है वाणी को विराम दे दिया। आप जब अपनी वाणी से बोलते थे तो आपके साथ में श्री गणेश जी रहते थे। कौन रहते थे? श्री गणेश जी। आप बोलने का कार्य करते थे, और गणेश जी अपने दोनों हाथों से लेखनी का कार्य करते थे। हिमालय क्षेत्र में अगर हम जाके देखते हैं तो वहाँ भोजपत्र जो है, भोज के पेड़ हैं, भोज के पेड़ में जो पत्र होते हैं
उसे भोजपत्र कहा जाता है। और भोजपत्र की बनावट ऐसी रहती है कि वर्तमान का जो कागज़ है उसमें हम जो भी उसमें लिखते हैं वह जो है इस प्रकार से जो है अमिट हो जाता है। तो आप बोलते जाते थे और गणेश जी आपके जो वेदों का आपने और जो सरलीकृत किया, वो पुराणों का जो किया, वो पुराणों की आपने जो है इस प्रकार से अपने वाणी से जो आपने बोलना प्रारंभ किया, तो उसे लिपिबद्ध करने का कार्य जो है श्री गणेश जी ने किया। तो हे भगवान, यह जगह जो है जब हम बद्रीनाथ जी जाते हैं तो वहाँ से मंदिर से 3 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएं तो भारत का आखिरी गांव पड़ता है जिसे माणा कहते हैं। वहाँ सरस्वती जी का आज भी प्रागट्य है। तो सरस्वती जी के प्रागट्य के बगल में आज भी अगर हम थोड़ी दूर पे जाके देखें वहाँ तो जो है 2 गुफा दिखाई देती है, जिसे व्यास गुफा और श्री गणेश गुफा कहा जाता है। आप जो है बोलते जाते थे और गणेश जी जो है आपकी वाणी को लिपिबद्ध करते जाते थे। तो हे वेद व्यास जी, आपकी कृपा के माध्यम से हम जितने भी पुराणों का, जितने भी शास्त्रों का अध्ययन जो है कर पाते हैं, सुन पाते हैं, वह सिर्फ आपकी कृपा के कारण ही संभव हो पाया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो हे भगवान, आपकी कृपा के कारण यह गुरु शिष्य परंपरा चल पड़ी है। तो यह गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है? यह गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है? तो गुरु किसे कहा जाता है? गुरु कितने प्रकार के होते हैं? तो हे भगवान, सनातन की परंपरा के हिसाब से गुरुओं का 2 प्रकार का वर्गीकरण है। एक होता है शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। एक क्या हुए? शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। तो हे भगवान, शिक्षा गुरु अनेकों अनेक हो सकते हैं, जिनके माध्यम से हमें जीवन में कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा उतारने की शिक्षा मिलती है। वे हमारे शिक्षा गुरु हुए। बचपन में माता पिता हुए, उसके पश्चात जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें अक्षर का ज्ञान, विषयों का ज्ञान जिनके माध्यम से होता है, वे भी हमारे शिक्षा गुरु हुए। और इसके बाद जो है हमारी परंपरा में जितने महान पुरुष हुए, जिनसे हम पढ़ के, जिनसे हम सुन के कुछ अच्छी बातें जीवन में उतारते हैं। इसके पश्चात सनातन की परंपरा इतनी अद्भुत है हे भगवान कि दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु थे। कितने गुरु थे? 24 गुरु थे। उनके गुरुओं में तो सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है, भौरा भी है, मधुमक्खी भी है, हाथी भी है, धरती भी है, समुद्र भी है, जल भी है। तो इस प्रकार से प्रकृति के प्रत्येक वस्तुओं से जो व्यक्ति अगर सीख पाता है तो उसके वे शिक्षा गुरु होते हैं। लेकिन सनातन की परंपरा में दीक्षा गुरु एक ही होता है। दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। वह इस प्रकार से होते हैं कि जिनके माध्यम से हे भगवान, गुरु का, दीक्षा गुरु की परिभाषा यह होती है कि जो किसी का शिष्य हो। दीक्षा गुरु क्या होना चाहिए? पहले किसी का शिष्य होना चाहिए। अर्थात वह गुरु परंपरा से, किसी गुरु के माध्यम से उसे भगवान के विशिष्ट मंत्रों का, जिसके जो है कर्णपटुओं के माध्यम से वो मंत्र जो है हृदय में प्रकाशित हो गए हों, और जो है वह मंत्र के माध्यम से जब उसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो वह मंत्र का विस्तार करके वह जो है पुनः जो है अपने लोगों के बीच जो है उन्हीं कर्णपटुओं के माध्यम से अपने जो है योग्य हों चाहे अयोग्य हों, बस भाव की प्रधानता देख के वह उन मंत्रों को, अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त हुए मंत्रों को उनके बीच प्रदान कर दे, तो वह जो है दीक्षा गुरु हुए। तो दीक्षा गुरु को सबसे पहले स्वयं किसी गुरु के माध्यम से दीक्षित होना चाहिए, अर्थात उस गुरु को किसी गुरु का शिष्य होना चाहिए। और दीक्षा गुरु हे भगवान एक ही हो सकते हैं, दो नहीं हो सकते हैं। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं,
क्योंकि यह जगत जो है, यह जगत जो दिख रहा है, इसमें दो प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, एक विद्या और एक अविद्या। एक विद्या और एक अविद्या। अविद्या। तो अविद्या किसे कहते हैं और विद्या किसे कहते हैं? हे भगवान, यह एक बार की चर्चा में इस जगह पे आ चुका है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। तो अविद्या इसे कहते हैं कि स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जाके हमें ऐसी जो है शिक्षा, जिसके माध्यम से हमारे उदर पोषण का जो है प्रबंध होता हो, जिससे हमारी नाम कीर्ति जो है फैलती हो, जिसके माध्यम से हमारे अर्थ का उपार्जन अर्थात पैसे की और आर्थिक जो है उन्नति की संभावना हो, और जिसके माध्यम से घर परिवार चलता हो, तो हे भगवान, ऐसी शिक्षा को अविद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अविद्या कहते हैं। जो उदर पोषण के काम आए। तो जो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास हो गया, कॉमर्स हो गया, आदि आदि, भूगर्भ विज्ञान, जितने भी हम जो स्कूल में, कॉलेज में विद्या लेते हैं, वर्तमान के स्कूल कॉलेज में, वर्तमान के, उसे क्या कहा जाता है? अविद्या कहा जाता है। तो हे भगवान, ये विद्या किसे कहते हैं? या विद्या सा मुक्तया, जो जिस ज्ञान के माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से, हे वेद व्यास जी, हमें यह पता चलने लग जाए कि मैं कौन हूँ, मुझे बनाने वाला, इस धरती पे भेजने वाला कौन है, वह कौन है जो मेरे सोने के पश्चात मेरी धड़कनों को चलाता है, वह कौन है जब मैं जो है गहरी नींद में चले जाता हूँ तो मेरी सांसों को चलाता है, वह कौन है जो अब मौसम के बदलते ही जो है आसमान में जो है बादलों के माध्यम से पूरे पृथ्वी में जो है बरसात कर देता है, वह कौन है जिसके कारण जो है एक ही बगिया में हजारों रंग के फूल खिले रहते हैं, इन फूलों में इतने रंगों को भरने वाला कौन है, वही घास का चारा खा के जो है गौ माता इतना पौष्टिक दूध कैसे दे देती है, हम खा के वैसा क्यों नहीं कर पाते? तो पृथ्वी वही, सब कुछ वही, तो इतने अनंत, इतने सृष्टि में अनंत प्रकार के जो है चर अचर प्राणियों की जो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता हो, वह कौन है? उस विद्या को बताने वाला कौन है? परंपरा के हिसाब से हे भगवान, आप कौन हैं? जब मन में बार बार इच्छा उठने लग जाती है कि मैं कौन हूँ, मुझे भेजने वाला कौन है, इस शरीर के पश्चात मेरा क्या होगा, मेरे माता पिता जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है वे किस गति को होंगे, इसके पहले मैं कहाँ था और शरीर के पश्चात मैं कहाँ जाऊँगा। तो हे भगवान, जब इस प्रकार की जिज्ञासा होने लगती है तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हे भगवान, आप जिस विद्या को जिसके माध्यम से प्रदान करते हैं, तो जो है वह शिक्षा विद्या कहलाती है, और उस शिक्षा को अर्थात उस विद्या को प्रदान करने वाले उस शरीर विशेष को गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। बाकी जितनी भी विद्या है, वह जो है बाकी जितनी भी शिक्षा है जो उदर पूर्ति के, शरीर के भरण पोषण के लिए, बाल बच्चों समाज के कल्याण के काम आए, हे भगवान, सनातन की परंपरा में उस शिक्षा को अविद्या कहा जाता है। विद्या वही है जो हमें मुक्ति का मार्ग बताए, शरीर के रहते रहते शरीर को देने वाले का पता बताए, जीवन के रहते रहते जीवन को देने वाले का जो शिक्षा जो पता बताए, उस शिक्षा को विद्या कहा जाता है। और जैसे ही यह विद्या हमें जो है उस शरीर विशेष के माध्यम से अर्थात उस गुरु के माध्यम से मिलने लगती है, हे भगवान, संसार में रहते रहते
हमारा मन जो है संसार के कर्तव्यों को तो करता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी मुक्ति का उपाय अर्थात जो है मुक्ति का एक ही उपाय है, वह उपाय है आपके चरणों के प्रति प्रेम। और आपके चरणों के प्रति प्रेम हे भगवान इस कली काल में सिर्फ कथा से हो सकता है, आपके नाम से हो सकता है। और उसका जो है सबसे सरल उपाय सत्संग बताया गया। जब हम सत्संग में जाते हैं तो हे भगवान आपकी कथा जो है वेद व्यास जी ने, जो कभी वेद के गूढ़ अर्थों में इस जो है जगत में अंतरिक्ष में विलुप्त हो गई थी, उसे समझने समझाने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे लोग भक्ति विमुख होते जा रहे थे, धीरे धीरे भगवान के विपरीत दिशा की ओर जो है अपनी यात्रा तय कर रहे थे। तो हे भगवान आप संसार के प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए आप स्वयं वेद व्यास के रूप में आ जाते हैं, और वेद व्यास के रूप में आप वेदों को जो है कथा और कहानी के रूप में आपने जो है प्रकट कर दिया, जिसे हम सब सुन पा रहे हैं। क्योंकि यह कली काल का समय है, जब तक चीज़ों को अत्यंत सरलीकृत करके जो है नहीं बताया जाए, अगर आत्मा परमात्मा की बात हो, अगर ज्ञान विज्ञान आनंद सिंधु बिंदु प्रकाश की बात हो, तो हे भगवान 2 मिनट में जगह खाली हो जाएगी। लेकिन उसी चीज़ों को अगर हम कहानी और कथानक के माध्यम से सुनते हैं तो लोगों के अंदर जो है भाव बना रहता है। इसीलिए इस कली काल में सबसे ज़्यादा प्रधानता बताई गई है तो भगवान के नाम की और कथा की भगवान की जो है भगवान की लीलाओं का वर्णन को कथा कहते हैं, और संसार की लीलाओं का वर्णन को कहानी बोलते हैं। कहानी काल्पनिक होती है, कथा वास्तविक होती है, क्योंकि भगवान का मूल स्वरूप शुरू से वास्तविक है। हमारा मूल स्वरूप वास्तविक नहीं है, हमारा मूल स्वरूप सत्य नहीं है। हमारा मूल स्वरूप सत्य होता वह इस प्रकार से सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य अमीट होता है, सत्य अपरिवर्तनीय होता है, सत्य को कभी बदला नहीं जा सकता। तो अगर हम देखें तो हमारा शरीर भी जो है असत्य है, मिथ्या है। वह इस प्रकार से है कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो बिंदु रूप में थे, जब पैदा हुए तो हाथ भर के थे, उसके पश्चात बड़े हुए तो 2 से 3 हाथ के हुए, अब 5 से 6 फीट के हुए, और कुछ दिन के पश्चात हे भगवान यह पुनः बिंदु रूप से शून्य आकाश में विलीन हो जाएगा। तो जब शरीर ही सत्य नहीं है तो इस शरीर के साथ होने वाली घटनाएं भी एक प्रकार से सत्य नहीं हो सकती। तो हे भगवान सत्य तो सिर्फ आपकी नाम है, आपकी कथा है, आपकी लीला है। तो इस असत्य शरीर को धारण करते हुए हमें जो है परम सत्य की ओर जाने का जो मार्ग बताता है, हे भगवान उसे जो है हमारी सनातन की परंपरा में गुरु कहते हैं। यह असत्य शरीर इसलिए हुआ क्योंकि मूल रूप से हे भगवान इसके अंदर तो आपका ही निवास है, लेकिन इसके अंदर 10 इंद्रियों का समावेश हो गया। कितने इंद्रियां? 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अब उनकी बात वेदांत की होगी, कठिन हो सकता है। तो कहने का मतलब इस शरीर के, इस मन के ऊपर जो है इतने आवरण आ जाते हैं, माया के आवरण, उसमें छल है, कपट है, झूठ है, दंभ है। इसके कारण मूल स्वरूप जो है ढक जाता है। लेकिन जो है इसी माया के आवरण से ढके हुए शरीर में हे भगवान जब आपकी कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जब आपका कथा का प्रकाश जो है अंदर जाता है तो अंधकार जो है, माया का अंधकार धीरे धीरे हटने और छटने लगता है, और धीरे धीरे आपकी कथा के प्रकाश के माध्यम से हे भगवान आपका ही हृदय में प्रागट्य होने लगता है। तो जिसके माध्यम से यह माया रूपी अंधकार जो है हमारे हृदय से, मन से हटके जो है आपके सत्य रूपी प्रकाश की ओर अग्रसर होने लगता है, परंपरा में उसे गुरु कहा जाता है। और यहाँ तक कि आज के दिन आपके नाम की ऐसी महिमा बताई जाती है, जिस श्लोक को सब लोग जो है
बचपन से गाते हैं, सुनते सुनाते हैं। क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे वेद व्यास जी, यहाँ आपकी उपमा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबसे ज़्यादा की जा रही है। तो क्या परंपरा के हिसाब से यह गलत है? क्या गुरु जो है भगवान से बड़े हो सकते हैं? परंपरा के हिसाब से गुरु भगवान से बड़े कभी नहीं हो सकते। इसलिए जिस परंपरा में, अभी हम इसका विस्तार सुनेंगे, जिस परंपरा में, जिस सनातन के पंथ में जहाँ गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा कर दिया जाए, जहाँ केवल गुरु ही गुरु हो, जहाँ भगवान गौड़ हो जाए, जहाँ भगवान गुरु के चरणों में भगवान को रखा जाने लग जाए, जहाँ केवल कथा और कथानक गुरु का ही होने लग जाए, भगवान जो है दोयम दर्जे के अर्थात सेकेंडरी हो जाए, तो हे भगवान, यह पंथ सनातन का पंथ नहीं हो सकता, यह परंपरा सनातन की परंपरा नहीं हो सकती, क्योंकि आदि गुरु तो आप ही हैं। सदाशिव समारंभात् आदि शंकर मध्यमात् तस्मात् आचार पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। सीता नाथ समारंभम नाथयामुन मध्यमाम अस्माद् आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। आदि गुरु तो हे भगवान जो सीता के नाथ हैं, जो राम हैं, जो नारायण हैं, वही हो सकते हैं। लेकिन जो है इस परंपरा के हिसाब से जो गुरु की जो महिमा गाई जा रही है आज के दिन, उसका मतलब क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हे भगवान, इसका अगर हम थोड़ा सा विस्तार करके अगर हम समझने का प्रयास करें कि गुरु ब्रह्मा, हे ब्रह्मा जी आपके कितने मुख हैं? 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 मुख हैं। प्रत्येक मुख से वेद का प्रागट हुआ और ब्रह्मा जी का मूल कार्य क्या बताया गया कि सृष्टि की रचना करना। सृष्टि की रचना कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी के एक एक मुख से क्या प्रकट हो रहे हैं? वेद प्रकट हो रहे हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद ब्रह्मा जी के चारों मुख से प्रकट हो रहे हैं। लेकिन हे ब्रह्मा जी, आपकी जो बनाई हुई जो सृष्टि है, आपकी जो बनाई हुई सृष्टि है, कुछ समय के पश्चात जो है काल के गाल में समा जाती है। आपकी सृष्टि में हम देखते हैं बड़ा संतुलन रहता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, किसी के आँख नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई विद्या में कभी बुद्धिमान है, कोई विद्या में बड़ा मंद है। तो आपकी सृष्टि बड़ी विषम दिखाई दे रही है। तो हे ब्रह्मा जी, और हमारी गुरु परंपरा ऐसी है कि जो हमारी परंपरा में जो गुरु होते हैं वे किसी का भेद नहीं करते। आप सृष्टि की रचना करते हैं, आपके माध्यम से जो है संसार में प्राणी जो है चैतन्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से हमारी परंपरा में जो गुरु हैं, हमारा मन जो है एक प्रकार से जो है ईश्वर की तरफ से जो है सुप्त हो जाता है, जो सोया रह जाता है, वह गुरु जी के आशीर्वचनों से पुनः चैतन्यता को प्राप्त हो जाता है। और गुरु जी के चरणों की सेवा में तो कोई भेद नहीं है। आपके यहाँ तो अमीरी गरीबी का भेद है। आप अपने सृष्टि में किसी को अमीर बनाते हैं, किसी को गरीब बनाते हैं, शारीरिक रूप से किसी में पूर्णता है, किसी में अपूर्णता है। लेकिन हे भगवान, गुरु परंपरा में तो कोई भेद नहीं। गुरु जी का भाव जो है सबके लिए बराबर रहता है। ना उनकी नज़र में कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है। हे भगवान, ना स्त्री पुरुष का भेद है, न जात भेद का भेद है, न अमीरी गरीबी का भेद है। और गुरु जी की एक बार चैतन्य वाणी जब हृदय में सत्संग के माध्यम से उतरने लग जाती है तो हे भगवान, वह धीरे धीरे जो है मन को निर्मलता की ओर ले जाती है और एक प्रकार से भगवान की भक्ति का एक प्रकार से स्थायित्व का आ जाता है। तो इस प्रकार से हे ब्रह्मा जी, हमारे गुरु जी आपसे श्रेष्ठ हैं। ये आज के दिन की महिमा बताई जाएगी।
ब्रह्मा जी आप तो 4 मुख से जो है इस प्रकार से वेदों की रचना करते हैं, और हमारी गुरु परंपरा तो ऐसी है कि हमारे गुरु जी के तो एक ही मुख है, वेद व्यास जी के तो एक ही मुख है, उन्होंने एक मुख के माध्यम से पूरे 4 वेदों का विस्तार कर दिया। तो आपसे अच्छे तो हमारे गुरु जी हुए आज के। इसके पश्चात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो हे विष्णु जी, हे विष्णु जी, हे नारायण, आपका कार्य तो संसार का पालन पोषण, क्या है? पालन पोषण है। तो आपके हम पालन पोषण में भी देखते हैं कि आप जो है ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो आज के दिन के लिए। किस प्रकार से भाई कैसी बातें कर रहे हैं? तो देखो, कई के पास खाने को इतना कि खा नहीं पा रहे हैं, और कई लोग, हे विष्णु जी, आपके संसार में हजारों नहीं लाखों लोग भूखे पेट सो रहे हैं, भूखे पेट सोते हैं। आप किस प्रकार का पालन पोषण का इस प्रकार से आपने इंचार्ज अपने आप को बना के रखा है? एक प्रकार से आप तो बोलते हो कि जो है गौ माता पूरे विश्व का आधार है, और गौ माता सड़कों पे इस प्रकार से पॉलीथीन खाते हुए, सड़कों पे भूखे इस प्रकार से अपिष्ट पदार्थों का सेवन करते घूम रही है, तो आप किस प्रकार से संसार के पालन करता हो? तो विष्णु जी के भी पालन पोषण पे आज के दिन जो है थोड़ा सा प्रश्न लग जा रहा है। लेकिन गुरु परंपरा में, हे भगवान, जब आप गुरु बन के आते हैं तो गुरु जी के आश्रम में, गुरु जी के नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं, सबसे पहले तो उसी को पवाते हैं। चाहे भोजन की बात हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो, जो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा है, जिसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे सबसे पहले खुद जाके समझाने का उसके हिसाब से प्रयास करते हैं। जो भूखा है उसे अपने स्वयं अपने हाथों से खिलाते हैं। उनके आश्रम में गौ माता का अपमान में सम्मान होता है, उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं, उनके पालन पोषण में कोई भेदभाव नहीं। इसलिए हे विष्णु जी, हमारी गुरु परंपरा में जो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इसलिए विष्णु जी से भी श्रेष्ठ हमारे गुरु जी हैं आज के लिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। अच्छा महेश्वर, हे भगवान, जब आप महादेव के रूप में आते हैं तो जो है आपका कार्य सृष्टि का विनाश करना होता है, प्रलय करना होता है। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलते ही सृष्टि जो है काल के गाल में समा जाती है। लेकिन जो है हम देख रहे हैं कि प्रलय हजारों बार हो गए, एक बार नहीं हजारों बार प्रलय हो जाते हैं, लेकिन सृष्टि में जनसंख्या का संतुलन ज्यों का त्यों बना रहता है। अभी भी देखें तो जनसंख्या का विस्फोट दिखाई दे रहा है। तो हे शंकर जी, आप किस प्रकार से प्रलय के देवता हैं, पता नहीं किस प्रकार से प्रलय करते हैं, किस प्रकार से प्रलय होता है। जब भी हम देखते हैं तो जो है जनसंख्या का संतुलन बने रहता है। लेकिन हमारे गुरु जी ऐसे हैं कि एक बार जो है हमें ज्ञान की, भक्ति की और सत्संग की दृष्टि प्रदान कर देते हैं, तो हमारे अज्ञान के, कलमश के, संसार के जितने भी भवसागर में पड़ने वाले बंधन हैं, उन्हें जो है एक प्रकार से काट के जो है फेंक देते हैं, उनका भी प्रलय कर देते हैं। संसार के बंधनों का प्रलय कर देते हैं काट के, और उनका प्रलय इस प्रकार से रहता है कि वे दोबारा हमारे ऊपर हावी नहीं होते। एक बार हमारा मन संसार से हट के भगवान के श्री चरणों में चले जाए, संसार की माया का गुरु जी के वचनों के माध्यम से प्रलय हो जाए, तो फिर दोबारा माया जो है पास नहीं फटक पाती। तो हे महादेव, जो है हमारी परंपरा में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए आज के दिन जो है हम जो है अपनी गुरु परंपरा के हिसाब से, गुरु जी की अपनी अपनी परंपरा और मान्यता के हिसाब से इस प्रकार से तुलना करने का साहस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हे नारायण, आप स्वयं ही गुरु के रूप में हमारे बीच आते हैं। जैसे वेद व्यास शरीर रूप में जो है भले हमें दिख रहे हैं, हाड़ मांस के हैं, नाम वेद व्यास है, लेकिन मूलतः तो श्री हरि है। तो इसलिए हे श्री हरि, आपका जो श्री हरि का जो 3 रूप है, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, इन तीनों रूपों में सबसे श्रेष्ठ रूप तो गुरु का रूप है,
वेद व्यास का रूप है, जिसके जो है दृष्टि में कहीं कोई भेद नहीं है, केवल समानता ही समानता है। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा में जो है इस श्लोक की महिमा बताई जाती है। बहुना में लोके गुरुवे संते यद शिष्य वित्तहारणा। इस संसार में बहुत सारे हमने गुरुओं को देखा है जो अपने शिष्यों के साथ संबंध इसलिए बनाते हैं ताकि धीरे से उनके वित्त का अर्थात धन का जो है हरण कर सकें। उनकी नज़र अपने शिष्य के किस पे रहती है? धन पे रहती है। बहुना में गुरुवे लोके संते शिष्य वित्त पहारणा, जो शिष्य के वित्त का अर्थात धन का जो धीरे से हरण कर सकें। लेकिन क्वचित तू, लेकिन जो है कभी कभी क्वचित तो यद दृश्यन्ते, यह जो है कभी कभी देखने को मिलता है जो बड़ा दुर्लभ होता है, जो शिष्य चित्त हारणा, जो शिष्य के हृदय का हरण कर ले, शिष्य के चित्त को संसार से जो है हटा के जो है भगवान के चरणों में लगा दे। तो हे भगवान, वही वास्तविक गुरु है, वही वास्तविक गुरु है। बाकी जो है कथा बताती है, इस शास्त्रों के श्लोक हैं कि अधिकांशता हमें देखने को मिलता है कि शिष्य वित्त पहारणा, शिष्य के वित्त का जो हरण करने का दृष्टि रखे। अधिकांशता जो है परंपरा में वर्तमान में यही दिखाई देती है। लेकिन वित्त के बदले जो चित्त का हरण कर ले, किसका हरण कर ले? चित्त का हरण कर ले, हृदय का हरण कर ले, और हृदय का हरण करके संसार से, संसार के कामों में रहते रहते भी भगवान के चरणों में लगा दे, तो हे भगवान, उसे गुरु कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है गुरु परंपरा देख रहे हैं। तो प्रत्येक संसार की जो गुरु परंपरा है इस प्रकार से हमें जो है दिखाई दे रही है। तो आज का जो दिन है बड़ा विशिष्ट दिन है। अपनी परंपरा के हिसाब से जो है हमें जो है अपने गुरुजनों का स्मरण करना चाहिए। अगर मान लीजिए गुरु का मतलब, जैसे सनातन की परंपरा में भी हमने सुना कि गुरु वही हो सकता है जो किसी का शिष्य हो, जो किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त हो, मंत्र की दीक्षा मिली हो, तो वह मंत्र को जो है अपने लोगों के बीच पुनः जो है लोगों को विस्तार कर सके, दे सके, पहला। तो उसके बाद दूसरा सवाल होता है कि जो है अगर जिसके गुरु नहीं है वो कैसे करें। तो शिक्षा गुरु जो है बनाया जा सकता है। शिक्षा गुरु ग्रंथ भी हो सकते हैं। जैसे सनातन की एक अद्भुत जो है परंपरा है जिसे हम जो है क्या बोलते हैं, सिख परंपरा। क्या बोलते हैं? सिख परंपरा। वह परंपरा इतनी अद्भुत है कि उसमें उन्होंने जो है ग्रंथ को ही गुरु मान दिया है। इसलिए उनके ग्रंथ का नाम क्या है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब। उनके दसम गुरु श्री गोविंद सिंह के बाद जो है उनके और कोई नए गुरु नहीं हुए। उन्होंने अपने गुरुओं की शिक्षाओं को जो है ग्रंथ में लिपिबद्ध और संकलित कर दिया और यह घोषणा कर दी कि आपके जो गुरु होंगे, जो वास्तविक गुरु होंगे, यह ग्रंथ होंगे। तो ग्रंथ भी गुरु हो सकते हैं, संत भी गुरु हो सकते हैं। इसमें संत और ग्रंथ में कोई भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संत जो बातें बताते हैं वह ग्रंथों की ही बात बताते हैं। किसकी बात बताते हैं? ग्रंथों की ही बात बताते हैं। तो संत और ग्रंथ में कोई जो है भेद नहीं। जिस प्रकार से परीक्षित गंगा जी के किनारे जो है खड़े होकर रोने लग गए, परीक्षित गंगा जी के किनारे खड़े होकर रोने लग गए कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं सबसे बार बार यह प्रश्न कर रहा हूँ कि जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है उसके मुक्ति का उपाय बताएं। लेकिन उनके प्रश्नों को सुन के सब जो है इस प्रकार से किनारे से वहाँ से मुख मोड़ के वापस चले जाते थे। तो जो है परीक्षित से रहा नहीं जाता, उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है, उत्तरा की बात याद आ जाती है। वह गंगा जी के किनारे खड़ा होकर जो है अब भगवान को याद करने लग गए कि हे भगवान, जब अपने माँ के, जब मैं पेट में था, तो जब मेरे पेट में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था तो आपने उस समय मेरी शस्त्र लेके रक्षा करी थी, और आज भी जो है मेरे प्राण संकट में है। तो हे नारायण, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। तब फिर क्या होता है? तत्र भवत भगवान वेद व्यासा। तत्र भवत, तत्र माने उसी समय उसी जगह पे, अभवत माने प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? भगवान वेद व्यास। जो भगवान है
जो श्री हरि हैं वह किस रूप में प्रकट हो गए? वेद भगवान वेद व्यास पुत्रो जो है उस जगह पे श्री हरि जो है तत् अभवत भगवान वेद व्यास पुत्रो गामट मानो अनपेक्षा अलक्ष लिंगा निज भूत लाभतिष्ठा। जो है उस जगह पे भगवान जो है अब जो है भगवान श्री हरि जो है सुखदेव के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तत्र भवत भगवान वेद व्यास पुत्रो, भगवान अब जो है वेद व्यास के पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। वह किस प्रकार से प्रकट हो गए? अनपेक्षा गामट मानो, जो है गाम माने पृथ्वी, गाम माने पृथ्वी, अटमान माने विचरण करते हुए, निरपेक्षा माने बिना अपेक्षा के, बिना आशा के, बिल्कुल इस प्रकार से जो है अपने मन मौजी ढंग से घूमते हुए उस जगह पे भगवान जो है वेद व्यास के पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। तत्र भवत भगवान वेद व्यास पुत्रो अनपेक्षा गामट मानो निरपेक्षा अलक्ष लिंगो। अलक्ष लिंगो का अर्थ होता है कि उनके शरीर में साधुओं का कोई वेश जो है, उनके चिन्ह जो है, साधुओं के जो चिन्ह होने चाहिए, तिलक होती है, कंठी होती है, तुलसी माला होती है, इस प्रकार के हाथ में दंडी होता है, त्रिशूल होता है, तो जो है इन प्रकार के चिन्हों से रहित जो है भगवान जो है वेद व्यास के पुत्र सुखदेव के रूप में गंगा जी के किनारे, जिसे सुखताल कहा जाता है, उस जगह पे प्रकट हो जाते हैं। अलक्ष लिंगो, उनके अंदर कोई प्रतीक चिन्ह नहीं। वृत्तैश्च बालई, और जो है चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं? छोटे छोटे बालकों से। च अवधूत वेशा, और जो है अवधूत वेश है। शरीर में जो है कोई वस्त्र धारण करे नहीं, शरीर पूरी तरीके से निर्वस्त्र है। राख और भभूत लपेटे हुए, लगाए हुए, ग्राम बालकों से घिरे हुए। ग्राम बालक उनके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई उनके हाथ को खींच रहा है, कोई उनकी जटा को खींच रहा है, और इन सबसे परे जो है वे मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही सुखदेव को परीक्षित ने देखा, उनके तेज को देख के लगा कि मानो 1000 सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकाशित हो गया। उनके चेहरे की दिव्य आभा को देख के उसके अंदर जितने शंकाएं थी, मृत्यु और जीवन से संबंधित जितनी शंकाएं थी, हे भगवान, देखते देखते जिस प्रकार से सूर्य के उदित होते ही अंधकार तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार से सुखदेव के मुखमंडल को देखते ही परीक्षित के पूरे संशय जो है इस प्रकार से छूट गए, चले गए, भाग जाते हैं। तो जो है तत्र भवत, जो हम सुखताल जब गए थे तो वहाँ जो है दीवालों में यह श्लोक की पहली लाइन पंक्ति लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? तत्र भवत भगवान वेद व्यास पुत्रो। इसी जगह पे, इसी पेड़ के नीचे, गंगा जी के किनारे, इसी स्थान पे जो है भगवान जो है कभी वेद व्यास के रूप में गुरु पूर्णिमा के दिन प्रागट्य होता है, तो जो है कभी वेद व्यास के पुत्र सुखदेव के रूप में। तो कुल मिला के हे भगवान, ये पूरा जगत ही आपका स्वरूप है। आप जो है विभिन्न समय में आवश्यकता अनुसार, काल के अनुसार एक नहीं अनंत स्वरूपों में अपने आप को प्रकट करते रहते हैं, और जो है अपने भक्तों के बीच आनंद को प्रदान करने वाले स्वरूप के बीच में प्रकट होते हैं, और दुष्टों के बीच उनके संहार के लिए अपने स्वरूप का प्राकट्य करते हैं। तो कुल मिला के हे भगवान, हम जिस पक्ष या जिस पाले या खेमे में हैं, तो हे भगवान उसी खेमे के हिसाब से आप जो हैं अपने स्वरूप का प्रागट्य करके हमारे मन को आनंदित करते हैं, ज्ञान के प्रकाश से भर देते हैं, और हमारा मन संसार में रहते रहते अपने श्री चरणों की ओर लगा देते हैं। तो आज इसी भावना के साथ हे भगवान, आज के दिन हम आपको श्री वेद व्यास जी के रूप में आपको याद करके आपके चरणों में श्रद्धा सुमन निवेदित करते हैं।